पेशेंस तो लोग रख रहे हैं, बहुत पेशेंस दिखाया हमारे डीआई ने, वो तो आंकड़े में दिख ही रहा है। लेकिन एक जो आपने कहा कि ये करना, क्या कहते थे उसको, कि चेंज करते रहिए शेयर को। जो शेयर में लग रहा है कि बहुत गिर गया है, उठने के चांसेस कम है, उसको छोड़िए, जो उठने के चांसेस उसमें लगा लीजिए। तो वो वाला हिसाब किताब कैसे लगा, थोड़ा डिटेल में समझाइए हमारे दर्शकों को। इसी पर सवाल बाकी मेहमानों से पूछूंगा मैं। शुरुआत अभिषेक जी आपसे। तो लक्ष्मण जी देखिए, अभी जैसे इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में अगर मैं एक्सप्लेन करूं कि सपोज पोर्टफोलियो है किसी के पास, अब उस पोर्टफोलियो के अंदर में कई तरह के सेक्टर होंगे, कई तरह के स्टॉक होंगे। ठीक है। अब सपोज अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर में कोई एयरलाइन का स्टॉक निकल गया, कोई ऑयल मार्केटिंग का स्टॉक निकल गया, कोई पेंट का स्टॉक निकल गया, कोई केमिकल का स्टॉक निकल गया, कोई टायर का स्टॉक निकल गया, तो हमें ये मालूम है अच्छे से कि ये सारी चीजों का जो अभी एनर्जी क्राइसिस है, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट इन सारी कंपनियों पे है। और बड़ा एविडेंट है कि इनके अर्निंग्स में आप देखोगे आने वाले क्वार्टर में और उसके आने वाले क्वार्टर में कि वहां पे नुकसान होगा। तो फिर जब हमें ऑब्वियसली मालूम है कि कंपनियों का नुकसान होना है, तो फिर ऐसी कंपनियों को होल्ड करके उनके लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे बेट लेना इससे बेटर है कि हम ऐसी कंपनियों में जाएं जहां इसके बाद जब आगे, जब मूव होगा, आगे मार्केट बढ़ेगा, तो किन तरह की कंपनियों को मार्केट वैल्यू देगा। जैसे कि ग्रीन एनर्जी, ठीक है, हमें मालूम है कि सोलर, विंड और ईवी ये अब यहां से और ज्यादा जोर पकड़ने वाले हैं। फॉर द सिंपल मैटर कि अगर कोई ये कभी सोच रहा था इससे पहले कि मैं ईवी कार लूं कि मैं ना लूं, अब तो 100% ही ले लेगा, क्योंकि अब उसे मालूम है कि भाई दोबारा फ्यूचर में कभी क्राइसिस आए तो कम से कम मेरी व्हीकल का तो कोई रिस्क नहीं है। ये तो एक बहुत ही छोटे सामान्य रूप में बात हो रही है। मैं सिंपल बात कह रहा हूं कि अगर आप एडॉप्शन रेट चाइना का देखें वर्सेस इंडिया का देखें ईवी मार्केट पे, तो हमें तो अभी बहुत लंबी जर्नी तय करनी है। और वहां एक ही चीज लैक कर रहे हैं, वो है एग्रेसिव स्टैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, और वो अब आगे आने होने वाला है। सो ये एक एग्जांपल है जहां पे आप एक डोमेस्टिक स्टोरी जहां पे आपको लग रही ज्यादा स्ट्रांग होगी, उन तरह की कंपनियों के अंदर में, उन तरह के सेक्टरों पे आप अपना बेट ले सकते हैं। होगा ये कि शायद दोनों जगह पे आपने करेक्शन देखा होगा, आपके पास दोनों तरह के स्टॉक्स में अभी फिलहाल आपने देखा होगा कि इतने बड़े करेक्शन हो गई, तो दोनों में बात सेम है। पर बात सेम नहीं है, क्योंकि एक जो स्टॉक, एक जो सेक्टर है, वो इस इंटरम प्रेशर की वजह से करेक्ट हुआ है जो मार्केट ने अभी फिलहाल क्रिएट किया है, बट फंडामेंटली उसके जो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स है वो स्ट्रांग है। डिफेंस बहुत ही ऑब्वियस है कि आर्म्स एंड एम्यूनेशन और डिफेंस तो डेफिनेटली आगे बढ़ना है। इंडिया का बजट आज तक अभी कम नहीं हुआ है, एंड गोइंग फॉरवर्ड मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड, ये कॉन्सेप्ट आगे भी चलता रहेगा। तो अगेन वहां पे भी बहुत सारी ऐसी स्टोरियां हैं जो हमने देखी है, जो आगे भी बढ़ती रहेगी। सो अगेन मैं स्टॉक स्पेसिफिक नाम भी लेना चाहूंगा, बट आई होप इतने हिंट्स पे एक जो मैं कहना चाह रहा था काफी ओरिजिनली, जो मैंने कहा, वो एक आपको डायरेक्शन मिल जाएगा कि किस तरह से देखना चाहिए। नहीं, उसी डायरेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। अभय अग्रवाल साहब, मैं थोड़ा सा इसमें अलग मत रखता हूँ। अलग मत क्या रखता हूँ, मैं थोड़ा सा एक बात जोड़ दूँ कि जो बता रहे थे अभिषेक जी, फॉर एग्जांपल उन्होंने एग्जांपल के तौर पे दिया रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी पे तो अभी तो कोई फोकस है नहीं, फोकस तो हम पिछले 5 साल से किए जा रहे हैं। डिफेंस अभी तो फोकस है नहीं, डिफेंस में तो हम कोविड के बाद से जब आत्मनिर्भर भारत की बात करते तब से फोकस किए जा रहे हैं। तो क्या ऐसे सेक्टर जिनका जिक्र इन्होंने किया, फिर जिसमें पोटेंशियल अब हमें दिख रहे हैं, उसमें कोई नया पोटेंशियल दिख रहा है, या फिर कैसे इसको देख रहे हैं आप? जी देखिए, अभिषेक की बात को एक्सटेंड करते हैं, और अभिषेक ने ऑलरेडी बहुत अच्छे से जो सेक्टर्स हैं जिनमें इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए उनका नाम लिया। पर इन सेक्टर्स ने थोड़ा डिसअपॉइंट भी किया। रिन्यूएबल को देख लीजिए आप, ईवी, ऑटो। पर आप देखिए, इंडिया की हिस्ट्री ऐसी है कि जब हम क्राइसिस में आते हैं, जब एक बड़ा क्राइसिस, नेशनल लेवल क्राइसिस होने लगता है, तब सरकार एक्शन में आती है, तब बड़े बड़े अनाउंसमेंट होते हैं, तब बड़े बड़े पूरी सरकारी मशीनरी लग जाती है उस काम के पीछे। तो मुझे लगता है, और मेरी पूरी एक्सपेक्टेशन है कि आप जल्दी ही सरकार से बड़े अनाउंसमेंट सुनेंगे इंसेंटिव देने की, कि रिन्यूएबल एनर्जी पे जो काफी साल से हम बातें कर रहे हैं, जैसे आपने कहा, पर ज्यादा कुछ सरकार ने किया नहीं है फ्रैंकली। अब उसको कैसे सपोर्ट किया जाए, बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़े। दूसरी तरफ जो ऑटोमेटिकली हम देख रहे हैं, थोड़ा कस्टमर्स भी स्विच कर रहे हैं। जो टू व्हीलर, स्पेशली अगर कैटेगरी की मैं बात करूं, तो जो ईवी टू व्हीलर्स हैं उनमें काफी डिमांड है। पिछले एक 15 दिन से थोड़ा तो ईयर एंड की वजह से आती है, मार्च फाइनेंशियल ईयर एंड है, पर उसके अलावा भी आप देखें तो ईवी जो पूरा इकोसिस्टम है वो काफी अच्छा कर रहा है इस समय बनिस्बत पेट्रोल और डीजल के ऑटोमोबाइल्स पे। तो यहाँ पे भी एक सरकार ने स्कीम चलाई थी, फेम 2 करके, जो उन्होंने बंद कर दी थी। जो पीएलआई स्कीम थी वो भी सरकार ने काफी वाइंड डाउन करी है।
तो मुझे लगता है कि ये सारी स्कीम्स अब वापस आएंगी कि हम कैसे आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते रहे, और इन्वेस्टर्स को उसको हालांकि बिल्कुल अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल अभय अग्रवाल साहब, मैं इससे ज़्यादा आपको नहीं बोलने दूंगा। तो पता चला कि हम जितनी स्टोरी करते रहते हैं आप वही सारा कुछ पहले ही बता दिए दर्शकों को, तो लोग कोई मुझे देखेगा नहीं। ये तो मेरा काम है बोलना कि सरकार क्या करने वाली तो इसीलिए मुझे बोलने दीजिए ये सब चीज़ें। हालांकि आपने बड़ा अच्छा हिंट दिया कि आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं सरकार से, पूछूंगा कि क्या होता है, तो फिर मैं खबरों के तौर पर इसको लेकर के आऊँगा। पंकज जैन साहब। देखो लक्ष्मण जी, 3-4 थीम हैंगी जो कि हमारे को लग रहा है कि मार्केट्स में वंस मार्केट सेटल डाउन, और हमारे को इन थीम्स पे एक ये नज़रिया लेके चलना पड़ेगा। ये जो वॉर चल रही है, गल्फ वॉर चल रही है, सूनर देन लेटर आई थिंक ये कहीं ना कहीं जल्दी थमाव आएगा। 5 दिन में आएगा, 2 हफ्तों में आएगा, 3 हफ्ते में आएगा, तो विल हैव टू बैंक ऑन दैट। उसमें तो एक बड़ी थीम है, जो बड़ी दिग्गज इंफ्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसके आप बहुत बड़ा स्टेक गल्फ में भी है और काफ़ी सीरियस सेल ऑफ देखा है। आई थिंक दोज काइंड ऑफ कंपनीज विल सी अ सीरियस यू टर्न काइंड ऑफ रिकवरी। तो उन जैसी कंपनियों में हमारे को निबल करना चाहिए। अच्छे डिफेंस स्टॉक्स, आई थिंक दिस हैज बिकम अ सॉर्ट ऑफ अ नो ब्रेनर थीम। अच्छे डिफेंस स्टॉक्स हमारे को, हम देख रहे हैं कि उनमें कीप ऑन निबलिंग करते रहना चाहिए, और अगले 2-4-5 क्वार्टर की बात करें, दे वुड कंटिन्यू टू डू वेल। उसके अलावा टेक्नोलॉजी, आई थिंक हमारे को लगता है कि टेक्नोलॉजी जो एक बीटन डाउन स्पेस हो गया था, जो एक टच मी नॉट काइंड ऑफ स्पेस हो गया था बिकॉज ऑफ मैनी रीजन, चाहे वो एआई को लेके हो, चाहे वो रिजल्ट्स को लेके हो, आई थिंक अब काफ़ी अच्छी कंपेलिंग वैल्यूएशंस पे हो गई है। और एआई का जो एक मार थी, आई थिंक काफ़ी ओवरडू हो गई है। सो आई थिंक ऑन अ 6 month 12 month काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, काफ़ी अच्छे रिटर्न विद डिसेंट कैपिटल प्रोटेक्शन आई थिंक टेक्नोलॉजी से देखने को मिल सकते हैं। पावर इक्विपमेंट एक और बड़ी थीम, इट बिकम्स अ सॉर्ट ऑफ अ सबसेट टू रिन्यूएबल। पावर इक्विपमेंट थीम मेरे को लगता है कि काफ़ी उभर के आ सकते हैं। तो काफ़ी रेजिलियंस है, अगर हम देखें इन स्टॉक्स में पिछले 15-20 दिन में देखें तो काफ़ी रेजिलियंस भी देखने को मिल रही है। दैट इटसेल्फ प्रूव्स कि जैसे ही थमाव आएगा दीज स्टॉक्स विल बाउंस बैक वेरी फास्ट। एक जो सेक्टर में काफ़ी सीरियस सेल ऑफ देखने को मिला है बैंकिंग क्षेत्र में, चाहे वो पीएसयू बैंकिंग हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग हो, काफ़ी सीरियस इरोजन हमने देखी है 12 से 15-16% की पिछले 4-5-6 हफ्ते में। और नॉट टू फॉरगेट कि इससे पहले पिछले 3-4 क्वार्टर में काफ़ी एनकरेजिंग रिजल्ट बैंकिंग दिखा रहा था। सो दिस इज वन स्टोरी विच कुड बाउंस बैक फास्ट वंस दिस टर्मोइल इज ओवर। तो अच्छे बैंकिंग स्टॉक्स इज अनदर थिंग विच वी हैव बीन प्रोमोटिंग। उसके अलावा वेल्थ मैनेजमेंट स्टॉक, जो अच्छे वेल्थ मैनेजमेंट स्टॉक्स हैंगे, हम देख रहे हैं कि वो काफ़ी अच्छी तरह की नई उभर के आ रहे थे, और अभी भी हम देख रहे हैं सेल ऑफ में काफ़ी रेजिलियंस दिखा रहे हैं। सो दिस कुड बी वन सेक्टर विच कुड डू वेल। सो ये 4-5 सेक्टर्स हैंगे जो हमारे को लगता है कि वर्ष 2026 में could be outperforming sectors in spite of kind of sell off we are seeing. And other way around अगर हम बात करें कि कहाँ पर अभी भी रेड लाइंस है कि स्पाइट ऑफ सेल ऑफ, एफएमसीजी हमारे को लगता है कि अभी भी स्ट्रगल कर सकता है। ऑटोमोबाइल में जिस तरह का रन अप देखा गया था, हमको लगता है कि एक थोड़ा थमाव आ सकता है। रियल एस्टेट में बहुत सारे इश्यूज हैंगे, चाहे वो एनआरआई की तरफ से ले हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को लेके हो, तो आई थिंक उसमें एक थोड़ा सा थमाव देखने को मिल सकता है। एनबीएफसी में मेरे को लगता है कि जिस तरह की रेसिंग चल रही थी उसमें थोड़ा थमाव देखने को मिल सकता है। सो दीज आर द ग्रीन एंड रेड काइंड ऑफ सेक्टर्स एंड स्टॉक्स जो हम अपने क्लाइंट्स को कह रहे हैं कहीं पर स्विचिंग कर सकते हैं तो कर सकते हैं। अगर इस स्ट्रैटेजी से रहेंगे तो आई थिंक फिर भी आई थिंक स्पाइट ऑफ ऑल द चैलेंजेस वी कुड स्टिल मेक रिटर्न्स व्हिच कुड बी मच बेटर देन अ बैंक एफडी। जी बिल्कुल, आपने दरअसल ग्रीन लाइन ही बता दिया, रेड लाइन ही बता दिया। और सुनील जी आपके लिए तो येलो लाइन ही बचाए। नहीं, मैं येलो लाइन नहीं, मेरा सिंपल है, धुरंधर का डायलॉग है, नजर और सब्र, राइट। तो फोकस एंड विजन चाहिए कि भारत अल्टीमेटली बाउंस बैक करेगा, और सेकंड है पेशेंस। आपको नहीं, धुरंधर का एक और डायलॉग है सुनील जी, धुरंधर का एक और डायलॉग है कि जो घायल होता है वो ज्यादा हमलावर होता है। पर हम घायल है तो घातक तरीके से वापस भी आएंगे, राइट। तो मेरा घातक तरीके से, तो मेरा जो पहले प्रोग्राम की शुरुआत में मैंने कहा था उसी सलाह में दूंगा कि हर दिन 1% आपके कैश को डिप्लॉय कीजिए, राइट, नंबर 1। नंबर 2, एक महीने में क्या हुआ है, वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर का 14% गिरावट, बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर का 7-8% गिरावट। तो आज 20 दिन हुए हैं, अगर मेरी सलाह सुनी होगी, मैं पहले दिन से यही कहता आ रहा हूं, तो 20% अपना कैश आपने गिरते हुए मार्केट में डिप्लॉय किया होगा, उतना एवरेज हो चुका होगा। और अब के लिए मैं कहूंगा कि एक और फाइनल बात
कि वॉर शुरू होने से पहले आपकी पोर्टफोलियो कैसी थी। हर एक का अपने नजरिए से अलग होगा, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जो भी है, उस हिसाब से रेप्लिकेट कीजिए, कोई बदलाव मत कीजिए, बिकॉज गिरावट तो pretty much एवरीथिंग में हुआ है। जो कम गिरे हैं शायद वो कम बाउंस बैक होंगे, जो ज्यादा गिरे ज्यादा हो सकते हैं। तो आप इसको इस पैनिक ड्रिवन वॉर के टाइम में उसको बदलाव मत कीजिए। और सिंपल सी बात है, मार्च के पहले जो पोर्टफोलियो था फरवरी 25 को, उसी को हर दिन जो 1% की बात कर रहा हूं, उसी पोर्टफोलियो एलोकेशन में आप डिप्लॉय कीजिए, ताकि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स में आपकी जो भी एसेट्स आप हैं उसका आप एवरेज करके और भी आपकी पोर्टफोलियो की रिटर्न फ्यूचर में बेहतर होगी। सिंपल सी बात, 1% द सेम पोर्टफोलियो बिफोर द वॉर और एंड ऑफ 3-4 मंथ्स लगेंगे, बिकॉज 20 दिन ही है मार्केट का हर महीने में ना। तो बिल्कुल, ये आप लोगों की सारी रणनीति मैं मान के चलता हूं कि हम लोग जो अगली बार शो कर रहे हो, तो ये उम्मीद करता हूं, मान के तो नहीं चलूंगा, ये उम्मीद करता हूं अगली बार शो कर रहे हो तो शायद वॉर खत्म हो जाए और फिर हम लोग की रणनीति पर और तेजी से आगे बढ़ा जाए, तो जो घायल है वो ज़्यादा घातक होगा, उसी तरीके से आगे बढ़ा जाएगा।